आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जो इसमें मेन जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में वो है k इजकल टू 2.303 बाई टी इंटू log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। इसमें जो k है आपका पता है आपको, ये रेट कांस्टेंट है। t है आपका टाइम, वो टाइम जिस टाइम के बाद x मोल ऑफ रिएक्टेंट वो क्या हो चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं, जो यहाँ पर x है। ठीक है, ये वो टाइम है जब x मोल कंज्यूम हो चुके हैं। a क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, और नीचे जो a माइनस एक्स, अगर मैं इस पूरी टर्म की बात करूं a माइनस एक्स, एक्स तो क्या है जो कंज्यूम हो चुके हैं, a माइनस एक्स क्या है जो रिमेन्स है, रिमेन्स का मतलब जो बच गए हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपने टाइम कैलकुलेट करना है जब 10 मोल ऑफ रिएक्टेंट आर रिएक्टेड, मतलब 10 मोल क्या हो चुके, कंज्यूम हो चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मोल। ठीक है, और यदि आपको ऐसे दे रखा है कि जो मतलब वो टाइम कैलकुलेट कीजिए जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी रह जाए, 10 मोल रह जाए, तो इसका मतलब आपको किसकी अमाउंट दे रखी है, a माइनस एक्स की। तो ये दो आपने बात ध्यान रखनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन टी log ऑफ कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन ये है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t जो बच गई। ठीक है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है आपका, यदि आपको 2 अलग अलग टाइम में अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी हो, at time t1 concentration is a1 and at time t2 concentration is a2, then you can use this formula to calculate k के आपका रेट कांस्टेंट। एक जो तीसरा फॉर्मूला है जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हाफ लाइफ पीरियड का, ये हमने डिराइव भी करा था। तो टी हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन के, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यदि आपको हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, के की, रेट कांस्टेंट की। इसको भी हम आगे करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है जो यूज़ होगा आपका, वह है टाइम फॉर फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। किसी रिएक्शन का कितना फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ है उसका टाइम निकालने का। तो ये है T1 बाई एन इजिकल टू 2.303 अपॉन के log ऑफ n अपॉन n माइनस 1। मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि रिएक्शन का 1/3 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/3 में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 रख दें और इसको सॉल्व कर लें। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जब आपकी रिएक्शन 1/3 कंप्लीट हो चुकी है। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स। n मतलब 2 हाफ लाइव्स हैं, 3 हाफ लाइव्स हैं, 4 हाफ लाइव्स हैं आपकी रिएक्शन में। उसके बाद कितनी अमाउंट बचती है आपकी रिएक्टेंट की, उसका भी फॉर्मूला है a0 अपॉन 2n। इन सब को हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो जो सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल है, आपको क्या दिया हुआ है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इज़ फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है आपको, एंड यू हैव टू कैलकुलेट टी हाफ। टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो आपको टी हाफ का फॉर्मूला पता है, टी हाफ इजिकल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इसको आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका टी हाफ। ओके, इजी न्यूमेरिकल है, ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है। जो सेकंड न्यूमेरिकल है आपको क्या दिया हुआ है, देखिए हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 60 सेकेंड। ठीक है, तो टी हाफ कितना दिया हुआ आपको,
600 सेकेंड। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर 30 मिनट। ये हमने एक फॉर्मूला करा था अभी लास्ट में कि जो अमाउंट कितनी बचेगी, वो फॉर्मूला था A0/2⁴n। यहाँ पर n क्या था, कितने हाफ लाइव्स बनते हैं रिएक्शन में। तो आप देखिए हाफ लाइव्स आपको 600 सेकंड दे रखी है, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में। 10 मिनट हो जाएंगे क्योंकि एक ही मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो क्या निकालना है हमने, मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट निकालनी है कितने टाइम के बाद, 30 मिनट के बाद। तो 30 मिनट में देख लो कितने हाफ लाइव्स आएंगे, ठीक है। तो 30 मिनट्स में आएंगे 30/10, क्योंकि एक हाफ लाइफ कितने मिनट का है, 10 मिनट का। तो 30 में कितने होंगे, 30/10, कितने हाफ लाइव्स आ गए, 3 हाफ लाइव्स आ गए। तो अमाउंट रिमेन्स, फॉर्मूला है आपके पास A0/2⁴n। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12.5%। मतलब A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का 8वां हिस्सा रह जाएगा, तो वो कितना होगा आपका 12.5%। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको दे रखी है और इज 40% कंप्लीटेड। 40% वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये किसकी अमाउंट दे रखी है आपको, एक्स की। एक्स वही है जो क्या कंप्लीट हो चुका है, जितना कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। इन 50 मिनट टाइम दे रखा है आपको, ठीक है। कैलकुलेट के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आपने ये भी कैलकुलेट करना है कि 80% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके पास फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, K = 2.303/T इंटू log ऑफ A/A-x। A है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन और A-x क्या है, वो कंसंट्रेशन जो बच गई है, या फिर x क्या आपका जो कंज्यूम हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्या करें, वैल्यूज़ पुट कर दें। 2.303/T, T कितना हमारा 50 इंटू log ऑफ A/A-x। x वो अमाउंट है जो क्या हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो कितनी कंज्यूम हुई है, 40%। इनिशियल कंसंट्रेशन की, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आपकी A, तो A का कितना निकाल लो, 40%, वो x की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। A की 40% कैसे निकालोगे, A × 40/100, तो ये कितना आ जाएगा 0.4 A। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो 0.4 A, इसको सॉल्व करोगे तो A में से -0.4 एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.6 A। A से कैंसिल हो जाएगा A। उसके बाद मैथमेटिक्स है ये, log ऑफ 1/0.6 आ जाएगा, और पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 6। log 10 और log 6 की वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.010216 पर मिनट। केवल वैल्यूज़ ही पुट करनी है, ओके। और अब हमको सेकंड पॉइंट और क्या कैलकुलेट करना था, हमने वो टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम में आपकी रिएक्शन कितने % कैलकुलेट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, 80%, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर x टाइम निकालना है, t निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हमने क्या निकालना है, t निकालना है कब, जब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाए, 80%। 80% इनिशियल का 80% ले लो, इनिशियल कंसंट्रेशन A है, 80% हटाया तो बटे में 100 आ गया, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 0.8 A, ये वैल्यू आ गई आपकी x की। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। हमने K और T को इंटरचेंज कर दिया, T ऊपर ले आए, K नीचे ले आए, तो 2.303/K इंटू log ऑफ A/A-x। x की वैल्यू पुट करो 0.8 A। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 157.58 मिनट।
ये वो टाइम है जिस टाइम के बाद रिएक्शन 80% क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है आपका 50% ऑफ ए रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 60 मिनट। ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है कि 50% आपकी कंप्लीट हो गई है। 50% का मतलब क्या दिया हुआ आपको, टी हाफ लाइफ पीरियड है ये, कितना मिनट, 60 मिनट। आपको बताना है कि कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी 32 मिनट में, 32 मिनट्स में। तो 32 मिनट्स में कितने हाफ लाइफ होंगे, 2। एक हाफ लाइफ 16 मिनट का है, 32 में कितने होंगे, 32/16 2। तो अमाउंट लेफ्ट, ये हमने फॉर्मूला करा था, फॉर्मूला है A0/2n। तो ये आ जाएगा A0/4 सॉल्व करके, और ये आ जाएगा 25%। ये 25% रिमेन्स का मतलब बच गई। अगर 25% रिएक्टेंट आपका बच गया तो इसका मतलब कंप्लीट कितनी हुई है रिएक्शन, 75%। परसेंट को आप फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर सकते हो 100 से डिवाइड करके, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4। तो रिएक्शन आपकी कितनी कंप्लीट हुई है, 3/4। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और है, फाइंड द T2/3। T2/3 का मतलब वो टाइम निकालना है जब आपकी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाए, 2/3। K की वैल्यू दे रखी है आपको, log 3 की वैल्यू दे रखी है, और log 2 की वैल्यू दे रखी है। तो टाइम का फॉर्मूला T = 2.303/K इंटू log ऑफ A/A-x। तो कितनी कंप्लीट हो जाए, कितनी कंप्लीट हो जाए, 2/3, 2/3 किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन की, A की। ठीक है, तो ये वैल्यू दी हुई है आपको x की। जो कंज्यूम हो जाए वही तो है अमाउंट x। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए, K की वैल्यू पुट करी हमने, A/A-x, x की वैल्यू पुट करी, कितनी पुट करी, 2/3a। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 2 × 10⁻32। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो 2-3 फॉर्मूले ही हैं। इन्हीं को आप अच्छी तरह से समझ लें तो आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से कर सकते हैं।